साहेब, हम गरीबी से परेशान नहीं हैं, ये तो हमारा मुकद्दर है। हम परेशान हैं तो बस अपनी सरकारी तंत्र से। रमेश, एक छोटा किसान, अपनी टूटी हुई चारपाई पर बैठा आसमान की ओर ताक रहा था। उसकी आंखों में उदासी नहीं थी, बल्कि एक गहरी निराशा थी जो सरकारी दफ्तरों की धूल और फाइलों के ढेर से उपजी थी। उसके गांव में पिछले कई सालों से सूखा पड़ रहा था और इस साल तो हालत और भी बदतर थी। फसलें सूख चुकी थीं, कुएं खाली थे और पशु भी प्यास से तड़प रहे थे। मुकद्दर, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अगर मुकद्दर ही होता तो फिर सरकार क्यों होती? रमेश को याद आया कि कैसे 3 महीने पहले सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की थी। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी थीं, नेताओं ने भाषण दिए थे और सरकारी बाबुओं ने फाइलों का ढेर लगा दिया था। रमेश ने भी उम्मीद की एक किरण देखी थी। उसने सोचा था कि शायद इस बार उसकी किस्मत बदलेगी। वह बैंक गया, जहां उसे पता चला कि उसे एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के लिए उसने अपने छोटे भाई से मदद ली, जो शहर में पढ़ रहा था। फिर उसे तहसील कार्यालय जाना पड़ा, जहां घंटों लाइन में लगने के बाद एक बाबू ने उसे बताया कि उसके कागजात अधूरे हैं। आपको खसराख्तौनी की कॉपी लानी होगी, बाबू ने बेरुखी से कहा था। रमेश ने अगले दिन खसराख्तौनी की कॉपी निकलवाई और फिर से तहसील कार्यालय गया। इस बार उसे एक दूसरे बाबू के पास भेजा गया, जिसने उससे एक और फॉर्म भरने को कहा। ये नया फॉर्म आया है, उसने बताया, पुराना वाला अब नहीं चलता। रमेश को गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी परेशानी नहीं दिखाई। वह जानता था कि सरकारी दफ्तरों में गुस्सा दिखाने से काम नहीं बनता, बल्कि और बिगड़ जाता है। अगले कुछ हफ्तों तक रमेश बैंक और तहसील कार्यालय के चक्कर लगाता रहा। कभी उसे आधार कार्ड की फोटोकॉपी लाने को कहा जाता, कभी बिजली के बिल की, तो कभी किसी और कागज की। हर बार उसे नए बहाने से वापस भेज दिया जाता। उसके पैसे भी खर्च हो रहे थे, बस के किराए में, फोटोकॉपी करवाने में, और कभी कभी तो बाबुओं को चाय पानी के लिए भी पैसे देने पड़ते थे। एक दिन वह अपने दोस्त सुरेश से मिला, जिसने बताया कि उसने भी राहत पैकेज के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ये सब ढोंग है रमेश, सुरेश ने कहा था। ये पैसा हम तक कभी नहीं पहुंचता। ये सब ऊपर ही ऊपर बंट जाता है। रमेश को सुरेश की बात पर यकीन होने लगा था। उसने देखा था कि कैसे कुछ किसानों को राहत पैकेज मिल गया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर वे थे जिनके पास सरकारी तंत्र में कोई जान पहचान थी। या तो वे किसी नेता के रिश्तेदार थे या किसी बड़े अधिकारी के करीबी। रमेश जैसे आम किसान को तो बस चक्कर ही कटवाए जाते थे। आज 3 महीने बाद रमेश को कोई राहत नहीं मिली थी। उसके खेत सूखे पड़े थे और उसे अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। उसने अपने बेटे को स्कूल से निकाल दिया था ताकि वह घर के काम में मदद कर सके। उसकी पत्नी भी गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगी थी। रमेश ने फिर आसमान की ओर देखा। सूरज अभी भी तप रहा था और हवा में धूल उड़ रही थी। उसे लगा कि उसकी गरीबी उसका मुकद्दर नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र की उदासीनता और भ्रष्टाचार का नतीजा है। उसे उस तंत्र से नफरत हो रही थी जो सिर्फ कागजों पर गरीबों का भला करता था, लेकिन असल में उनकी परेशानियों को और बढ़ा देता था। हम गरीबी से परेशान नहीं हैं साहेब, उसने धीमे से कहा। हम परेशान हैं तो बस अपनी सरकारी तंत्र से, जो हमें इंसान नहीं, सिर्फ एक फाइल नंबर समझता है। हाँ, रमेश जैसे न जाने कितने किसान और आम नागरिक सरकारी तंत्र की इसी उदासीनता और जटिलता से जूझ रहे होंगे। यह सिर्फ सूखा राहत की बात नहीं है, यह हर सरकारी योजना,
हर छोटे बड़े काम में सामने आने वाली समस्या है भारत में, जहां एक बड़ी आबादी अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और कृषि पर निर्भर है, सरकारी सहायता उनके लिए जीवन रेखा समान होती है। लेकिन जब यही सहायता भ्रष्टाचार, लालफीताशाही और अक्षमता के जाल में फंस जाती है, तो इसका सीधा असर रमेश जैसे लोगों की आजीविका और उनके जीवन स्तर पर पड़ता है। किसान अक्सर शिक्षा के अभाव, डिजिटल साक्षरता की कमी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने के कारण सरकारी प्रक्रियाओं को समझने और उनका पालन करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। इसके अलावा बिचौलियों का हस्तक्षेप, रिश्वतखोरी और पारदर्शिता की कमी इन समस्याओं को और भी गंभीर बना देती है। यह केवल गरीबी नहीं है, बल्कि न्याय और समानता की लड़ाई है, जहां आम आदमी को अपने हक के लिए अंतिम चक्कर लगाने पड़ते हैं और अक्सर हार माननी पड़ती है। रमेश की कहानी लाखों भारतीयों की पीड़ा को दर्शाती है, जो जानते हैं कि उनकी समस्या सिर्फ मुकद्दर नहीं, बल्कि व्यवस्था की खामी है।